तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एप्स पेंशन स्कीम से हटने वाले हैं 15,000 की लिमिट। देखें फिर कितनी मिलेगी पेंशन। एप्स पेंशन स्कीम से हटने वाली है 15,000 की लिमिट। कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले से कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक बार में 333% बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में कर्मचारी की एप्स पेंशन फंड के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपए मूल वेतन तय किया गया है। मतलब अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा है तो भी आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए की सैलरी पर ही होगी। एप्स पेंशन स्कीम से हटने वाले 15,000 की लिमिट ईपीएफओ अब कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की इस सैलरी लिमिट को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन पर्सनल फंड की गणना आखिर सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज्यादा पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है जानकारी। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को मिलती है पेंशन। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरे होने पे 2 साल का वेंटेज दिया जाता है। अगर सीमा हटाने का फैसला होता तो इससे कितना फर्क पड़ेगा, आइए समझते हैं। एप्स पेंशन स्कीम से हटने वाले 15,000 की लिमिट मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद एप्स पेंशन पर्सनल फंड लेना चाहता है तो उसकी पेंशन 15,000 रुपए पर ही कैलकुलेट होती है, चाहे वह 20,000 रुपए या 30,000 रुपए की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम के पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 के करीब 3,000 रुपए पेंशन मिलेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम में पेंशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सर्किट हिस्ट्री गुड़े जो होता है 15,000 जो है भागा 17, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स जो है इंटू 15,000 डिवाइड बाई 70। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में फैसला देता है तो उसी कर्मचारी को पेंशन जो है बढ़ जाएगी। उदाहरण में ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कोई कर्मचारी 33 साल की सेवा में है, उसकी आखिरी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस जो है पेंशन पर्सनल फंड की गणना में अधिकतम 15,000 रुपए सैलरी पर की जाती है। इस तरह फार्मूले में 33 साल और प्लस 2 जो है 35 भागा जो 70 गुड़े 15,000 के तहत सिर्फ 7,500 रुपए पेंशन मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में यह अधिकतम पेंशन है, लेकिन कर्मचारी पेंशन की योजना एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम के में जो है पेंशन सीलिंग हटाने के बाद अगर आखिर सैलरी का हिसाब में पेंशन जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए तो उसे जो है 25,000 रुपए पेंशन मिलेगा। मतलब कि 33 साल और प्लस 2 साल में जो है सब मिला जुला के उसको 25,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ईपीएस पेंशन फंड में 333% तक जुड़ेगी बढ़ोतरी होगी। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज्यादा समय तक नौकरी करते हुए लगातार ईपीएफ की योगदान देता है तो उसकी सेवा में अधिक से अधिक 2 साल और जुड़ जा सकते हैं। इसके तहत 33 साल की सेवा पूरी होने के लिए ईपीएस पेंशन पर्सनल फंड की गणना में 35 साल की हुई है। ऐसे में उसे कर्मचारी का वेतन 333% बढ़ सकती है।
यह एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम का पूरा मामला है। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से अधिक सूचना जारी किया है कि कर्मचारी संशोधन योजना 2014 लागू किया था। इसे निजी क्षेत्र में कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई थी। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम के साथ ही ये कर्मचारी ईपीएफ की विविध प्रावधान के अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित हैं कि कर्मचारी ईपीएफओ के नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि इसमें उन्हें कम पेंशन मिलती है, क्योंकि वेतन 15,000 से अधिक होने पर ईपीएस पेंशन जो है पर्सनल फंड की गणना में अधिकतम 15,000 रुपए वेतन तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6500 रुपए थी। केरल हाई कोर्ट में कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पर्सनल स्कीम के नियमों को अनुसूचित मानते हुए कर्मचारियों की रिट स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया कि इस ईपीएफओ में सुप्रीम कोर्ट को एसएलपी दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये थी जो पूरी जानकारी जो है पर्सनल स्कीम की। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।